Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well and सभी सारे अभी अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए. इट इज़ टर्म 2 फॉर 10th क्लास. ओके, सो इट्स फॉर 10th क्लास. जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये सारा जो सिलेबस है वो आने वाला है. सो दिस इज़ टर्म 2 एंड यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं. काफ़ी सारी वीडियोस हैं अबाउट 10th टर्म 2 के लिए मेरे चैनल पे. प्लेलिस्ट में जाइए 10th क्लास CBSE 2021-2022 एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम पेज फाइन आर्ट क्लासेस. जो यहाँ से आपको सारे PDFs मिल जाएंगे. एंड बात करते हैं आज की वीडियो की. सो टुडेज वीडियो इज़ अबाउट सैम्पल पेपर जो कि CBSE ने रिलीज़ किया गया है, रिलीज्ड बाय CBSE, एंड उसका सोल्यूशन वो भी CBSE द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है. सो यस, दिस इज सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट पेंटिंग्स, कोड 049 फॉर क्लास 10th. ओके, सेशन 2021 to 2022 टर्म 2. सो ये होने वाला है आपका मैक्सिमम 60 मार्क्स जो कि है 1 आवर एंड मैक्सिमम मार्क्स 15 मार्क्स. जर्नल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं एक बार. द क्वेश्चन पेपर है 6 क्वेश्चंस. सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं. ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. क्वेश्चन 1 2 3 4 आर 2 मार्क्स ईच. सो इस बार आपको कोई यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं मिलेंगे. इस बार सबका सारा का सारा जो क्वेश्चन पेपर है सब्जेक्टिव होने वाला है, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा. एंड इंटरनल चॉइस है आपकी एक क्वेश्चन में. क्वेश्चन 5 जो है वो 3 मार्क्स का होने वाला है. एंड यहाँ भी आपकी आपको चॉइस मिलती है. क्वेश्चन 6 जो है वो 4 मार्क्स का होने वाला है. सो ये आपके हैं 6 क्वेश्चंस एंड ये हैं आपके मार्क्स. ये हैं क्वेश्चंस. So move on to questions. How can you relate worldly folk art with mathematics? So आपका ये है क्वेश्चन नंबर 1. और इसके साथ चॉइस में है या तो आप ये कर सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं. Mention some at least 5, यानी कि कम से कम आपको 5 ऑब्जेक्ट्स मेंशन करने हैं in nature and emotions seen commonly in मधुबनी आर्ट. सो ये दोनों ही आर्ट के बारे में आपसे पूछ लिया गया है. सो जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें ऊपर एक हेडिंग डाल देना कि वर्ली फोक आर्ट या फिर अबाउट मधुबनी आर्ट. सो इसका आंसर जो है मार्किंग स्कीम CBSE द्वारा जो रिलीज़ की गई है दैट इज़ क्वेश्चन फॉर 1. सो यहाँ इसने दो पॉइंट्स में बनाए हैं क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो पॉइंट 1 फॉर 1 एंड 2 फॉर 1. सो यहाँ पे क्या लिखता है कि वर्ली आर्ट कैन बी रिलेटेड टू मैथमेटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योमेट्रिक शेप्स. ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं उसमें. कैसी कैसी शेप्स होती हैं? ऐसी सर्कल बना दिया, फेस बॉडी बना दी ट्रायंगल से, एंड ये स्टिक्स बना दिया, फिर ऐसे ऐसे शेप्स होती हैं. तो क्या हो गया ये ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड लाइंस यूज्ड इन इट. ओके, they are simplified the shape of natural objects into circle and triangle to represented human forms, plants, trees, animals, etc. and defined them with the help of lines. So ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. एंड अबाउट मधुबनी आर्ट. सो मधुबनी आर्ट के बारे में क्या कहता है? यहाँ भी इसने 2 पॉइंट्स दिए हैं. पॉइंट नंबर 1, 5 objects in nature used commonly in Madhubani art are fish, birds, animals, turtle, sun, moon, bamboo tree and flowers. सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है? तो यहाँ इसने 5 ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ही बता दिया है. मिनिमम आपको 5 तो बताने ही है जब उसमें मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में. नेक्स्ट पॉइंट में कहता है लव, वैलर, डिवोशन, फर्टिलिटी, हैप्पीनेस due to prosperity symbolized by geometric patterns are an important feature of this art form.
सो ये कैरेक्टरिस्टिक बता दिया है उसका, और 5 चीज़ें जो मेंशन करने को कहा था वो भी कर दिया है. सो दिस वाज क्वेश्चन 1. मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेंटिंग मदर टेरेसा. सो मदर टेरेसा जो है वो आपकी 10th क्लास में भी है एंड इज इट ऑफ इन 12th क्लास. सो मदर टेरेसा, सो ये है आपकी मदर टेरेसा पेंटिंग, ठीक है. एंड पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है वीडियो में, तो वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा. सो दिस इज़ मदर टेरेसा पेंटिंग. इस पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मदर टेरेसा. तो इसके आंसर में सीबीएसई ने क्या दिया है वो देखते हैं. 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं. सो क्वेश्चन की जो क्वेश्चन नंबर 2 ना, सो क्वेश्चन नंबर 2 से 1, 2, 3 एंड 4 ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के हैं. सो आपको अपना फुल इसमें एक्सप्लेन करना है बहुत ही अच्छे से. मेन पॉइंट्स जो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं. वर्ड लिमिट्स का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. जैसे जैसे सैम्पल पेपर में सॉल्व किया गया है, जैसे क्वेश्चंस हैं, सो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन रेडी रखना. सो कंपोज्ड इन ब्रोकन प्लेन्स इन क्यूबिस्टिक स्टाइल. क्यूबिस्टिक स्टाइल में इसको किया गया है. द पेंटिंग मदर टेरेसा इज मेड इन ऑयल ऑन कैनवास बाय M.F. हुसैन. फाइन. देन अ फेसलेस फिगर विद सॉफ्ट flowing drapes of the blue bordered white sari symbolizing Mother Teresa. So ये सारी की सारी डिटेल्स जो 10th यूनिट 3 वाले में वीडियो में है वो सारा मैंने समझा रखा है. सो इसमें 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं. हाउ फार हैज़ द आर्टिस्ट बीन सक्सेसफुल इन शोविंग द करेक्ट भाव ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि. एंड एक्सप्लेन योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ 6 लिम्स ऑफ आर्ट, जो कि है षडंग. सो ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप इसे टर्म 1 में पढ़ चुके हैं. एंड दिस इज बेस ऑफ इंडियन आर्ट षडंग, यानी कि 6 लिम्स, 6 जो लिम्स हैं. सो इसकी वीडियो भी आपको यहाँ मिल जाएगी. दिस इज 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट. सुपर इजी विद एग्जाम्पल्स, जिसमें पिक्चर्स भी दिए गए हैं और एक एक चीज़ को यहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ है. सो दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट पद्मपाणि बोधिसत्व. सो ये है वो पिक्चर एंड इसका आंसर हमें मिलता है यहाँ पे. 3rd क्वेश्चन का आंसर है. यहाँ इन्होंने दिए गए हैं 6 पॉइंट्स हैं. सो इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं. सो ये पहले जो बताया है पद्मपाणि बोधिसत्व की लोकेशन बताइए. दैट इज़ केव नंबर 1 एंड अजंता केव, जो कि औरंगाबाद में है. प्रिंस सिद्धार्थ इज शोन एज अ epitome of composition and this भाव is reflected in the त्रिभंग मुद्रा. सो इस मुद्रा को क्या कहेंगे हम? त्रिभंग मुद्रा है ये. Although has had adorns his crown. फिर ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे इसने बता दी हैं कि कैसे कैसे लग रहा है, कैसा कलर है, इनर पीस है इसके अंदर. डेलिकेटली इसने अपने हाथ में ब्लू कलर का लोटस जो है वो पकड़ा हुआ है. एंड ऑफ इंटेलिजेंस एंड विजडम ऑफ नॉलेज विच लीड्स टू कंपैशन. द आर्टिस्ट हैज सक्सेसफुली शोन showcase the भाव of compassion, detachment and wisdom in his फ्रेस्को पेंटिंग. ये फ्रेस्को पेंटिंग है. फ्रेस्को पेंटिंग मतलब वॉल पे की गई पेंटिंग है. सो ये सारा इसका डिस्क्रिप्शन. सो ये यहाँ पे बताया है क्वेश्चन नंबर 3rd. सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. गिव अ ब्रीफ
description of lion capital. So this is talking about this. Yeah, so this is a sculpture of four Asiatic lions standing back to back, adopted as the official emblem of India in 1950, and it is originally placed on the top of Ashoka pillar. So Ashoka pillar पे ये है at Sarnath में by Emperor Ashoka in 250 BCE मौर्य पीरियड या मौर्य वंश. सो CBSE के द्वारा जो इसका आंसर है वो ये है. अबाउट 6 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं. द लायन कैपिटल हैज़ डिस्कस्ड, सो ये मैंने आपको बता दिया है, सारनाथ में है, वाराणसी के पास. एंड अशोका, जो द ग्रेट किंग अशोका, चक्रवर्ती सम्राट जिसे कहा जाता है, उनके द्वारा ये बनवाया गया था. सो इट वॉज बिल्ट इन commemoration of the first sermon by the Buddha at Sarnath, and that set the wheel of धर्म चक्र प्रवर्तन. और चार जो इसमें एशियाटिक लाइन्स हैं वो चारों डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. और भारत की जो करेज है एंड कन्विक्शन को यहाँ पे शो करते हैं. बिलो द लॉयंस ऑफ द, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट सिंबल है धर्म चक्र परिवर्तन, जो चक्र है उसकी राइटियसनेस को भी यहाँ पे दिखाया गया है, न्याय प्रियता को यहाँ पे दिखाया गया है. द बुल सिंबल जो है डिनोट करता है स्ट्रेंथ को, बुल की पावर को एंड गुडनेस को. एंड जो एलिफेंट एंड द हॉर्स एंड द डियर आर सिंबल्स ऑफ पावर, स्पीड एंड ग्रेस. Okay, we can see lion capital for all Indian coins also. देखा है अगर आपने कभी, नोट्स पे भी है, गवर्नमेंट्स जो स्टैम्प्स आती हैं उन पे भी है, एंड अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे भी है. से भारत के बहुत ही महान जो व्यक्तित्व थे, अशोक, सम्राट अशोक, उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था. उनकी वीरता, उनके शौर्य को ये दर्शाता है. एंड मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ ताजमहल. सो ताजमहल के बारे में आपको बताना है. एक्सप्लेन द आर्टिस्टिक एस्पेक्ट इन योर वर्ड्स. सो ये घुमा के इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, बट इसका सिंपल वर्ड्स में कहें तो अबाउट, आपको बताना है ताजमहल के बारे में और उसके जो आर्टिस्ट हैं, उसके जो स्कल्प्टर हैं, उसमें जो लोगों ने काम किया है, जो कारीगर हैं, उनकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है. ताजमहल की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है अपने वर्ड्स में. सो लेट्स सी. सो ये है यहाँ पे अबाउट 3 मार्क्स का है और यहाँ पे इन्होंने 11 पॉइंट्स दिए गए हैं. सो एक एक दो लाइन में आपको डिफाइन करना है इसमें. सो अमंग 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 7 के विश्व के अजूबे हैं, उनमें से एक ताजमहल को माना जाता है. सो ये धीरे धीरे यहाँ पे आपको 10, 11, 12 पॉइंट्स में ताजमहल की तारीफ़ करनी है. सो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 3 पॉइंट्स. अबाउट इसके जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में बताना है. एम्परर शाहजहाँ के द्वारा ये बनवाया गया था इन द लविंग मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल, एंड एट द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना इन आगरा. एंड व्हाट इज शोज, इट शोज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो इंडियन भी है एंड इस्लामिक भी है. सो दोनों के इसमें फीचर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं. एंड इट इज़ परफेक्टली बैलेंस्ड एंड सिमेट्रिकल है, कहीं से भी आप इसको देख सकते हैं. एंड कार्विंग जो है यहाँ पे, फ्लोरल ड्राइंग्स जो है, कैलीग्राफी है, वो बहुत ही अमेजिंग है. इट्स स्टोन कार्विंग यहाँ पे दी गई है. इट्स हाई और लो रिलीफ दोनों ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं. आर मेड ऑन वॉल्स. ओके, सो डेकोरेशन विद इंक्लेव वर्क ऑफ स्टाइलाइज्ड एंड ऑलमोस्ट ज्योमेट्रिक वाइन्स. यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे फ्रूट्स हैं जो कि प्रोमिनेंट हैं.
ऑक्टागनल मार्बल स्क्रीन यहाँ पे दिखती है, या फिर जैसे कहेंगे जाली इज कार्व्ड एंड एंड द चार बाग, तो चार बाग यहाँ पे दिखता है। एंड ये जो ख़ास बात है, दिस इज़ ऑल्सो इस्लामिक, जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस हम कहेंगे, इस्लामिक इन्फ्लुएंस या फिर मुग़ल इन्फ्लुएंस कहेंगे। चार बाग दिखाते हैं आपको, चार बाग कहाँ है। सो ये आपका कैलाशनाथ टेम्पल है। सो यस, दिस इज़ ताजमहल। सो ये जो जितने भी सिमेट्री है, ये डोम है, यू शेप का यहाँ पे आपको एंट्रेंस मिलता है। एंड ये जो बहुत ही बेस है इसका कितना बड़ा है। एंड दिस इज़ द वाटर। एंड यहाँ पे इधर साइड में आपके जो बाग बनाए गए हैं, दैट इज़ चार बाग्स। एंड स्टाइल गार्डन जो है वो ऑन द साइड्स एंड वाटर रिवर, जो कि कैंपस को बहुत ही कूल रखता है। ठीक है, सो ये सारी इसके बारे में यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताई गई है। और मैं इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया गया है, अप्रोप्रिएट द आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल। सो इसी तरह से यहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल की भी कुछ क्वालिटीज़, विशेषता यहाँ पे बता दी गई हैं। सो जो भी आपको ऑप्शन दिया गया है, सो जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें उसके ऊपर एक हेडिंग डाल देना, ताकि एग्जामिनर को आसानी हो जाए, उसे ढूंढना ना पड़े, उसके लिए इजी हो जाएगा चेकिंग करने में भी और आपका मैटर समझने के लिए भी। तो ताजमहल ऊपर अंडरलाइन कर देंगे तो ताजमहल के बारे में लिखा है, एंड कैलाशनाथ को आप अंडरलाइन कर देंगे तो समझ जाएंगे कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में लिखा है। सो इट्स सो इजी। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिससे आपका एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है। सो कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा केव्स इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल्स इन द वर्ल्ड। सो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ये आपको यहाँ पे नोट करने हैं। किसने बनवाया, कब बनवाया? अबव राष्ट्रकूट किंग्स ने बनवाया था 735 to 757 AD में। सो ये जो एक ही चट्टान को काट काट के यहाँ पे बनाया गया था। एंड इसे कहते हैं मोनोलिथिक रॉक टेम्पल भी इसे कहते हैं। जस्ट कैसे इसके दरवाजे हैं, डबल स्टोरीज का बेस है, एंड स्कल्पचर्स हैं इसकी दीवारों पे। गॉडेस गंगा एंड यमुना को यहाँ पे एंट्रेंस पे यहाँ पे दिखाया गया है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। देयर इज़ अ लोटस ऑन द रूफ एंड स्कैंटम। So there are many beautiful carving prominently by the महाभारत एंड रामायण पैनल्स, जहाँ के एपिसोड्स हमें मिलते हैं महाभारत एंड रामायण के। सो इस तरह से आपको जो है आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। सो मूव ऑन टू योर लास्ट क्वेश्चन एंड सिक्स क्वेश्चन। क्या है सिक्स क्वेश्चन? डिस्क्राइब नटराज ऑफ चोल पेंटिंग इन योर ओन लैंग्वेज। आप अपने हिसाब से बताइए कि आपको नटराज में क्या क्वालिटीज़ दिखती हैं जो चोल मंडल में थी। सो ऐसे ये है 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका 6 मार्क्स का। सो नटराज के बारे में आप क्या जानते हैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताना है। 9 पॉइंट 10 पॉइंट आपको जितने भी पॉइंट्स आते हैं पॉइंट्स में लिखना, एंड पैराग्राफ में लिखना। फिर एग्जामिनर को उसमें पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा ये एक बात ये अलग थी, फिर ये एक बात इसने नहीं कही। तो अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं कितना भी अच्छा लिखें, पॉइंट्स में जब आप लिखते हैं तो वो एक एक पॉइंट्स उसमें गिना जाता है कि अच्छा इसने इतनी सारी बातें जानता है बच्चा उसके बारे में। सो दिस इज़ इम्प्रेसिव। ठीक है, ये अच्छा लगता है, इम्प्रेसिव लगता है, एंड इसमें मार्क्स भी आपको ज़्यादा मिलने की उम्मीद रहती है। सो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसने 9 पॉइंट दिए गए हैं। तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। देखो अगर किसी के पास मटेरियल भी नहीं है, सो इस आंसर जो मार्किंग स्कीम है उससे आपको कम से कम 50 to 70% यहाँ पे मटेरियल भी मिल जाता है कि अच्छा ये भी हमारे सिलेबस में, ये भी हमें पढ़ना है, ये भी हमें पढ़ना है। सो CBSE ने जो सामने से दिया है वो तो कम से कम हम पढ़ ही सकते हैं।
ठीक है। सो दिस इज़ द ब्रॉन्ज स्कल्पचर है जो कि शिवा एज नटराज पोजीशन में जो है, पोजीशन ऑफ जो उनकी डांस की पोजीशन है एज अ कॉस्मिक डांसर जो अपने तांडव में है। एंड इट वाज मेड इन तमिलनाडु इन लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो कौन सी टेक्निक में बना था ये भी आपको याद रखना है। So it's a composition of Lord Shiva crushes ego and ignorance shown as wrathful under it. So ये है आपका नटराज वाला, ये है लॉर्ड शिवा नटराज पोजीशन में जो है। एंड कैसे बताना है, पिक्चर ध्यान में रखते हुए आपको एक एक डिटेल इसकी बतानी है कि कैसे हिंदू शिव को दिखाया गया है यहाँ पे कॉस्मिक डांसर के रूप में। ये इसका साइज़ है, इसकी जो 4 आर्म्स दिखाई गई हैं कहाँ मूव कर रही हैं, कैसे मूव कर रही हैं, कौन सी पोजीशन में है, इसके ऊपर जैसे स्नेक है लिपटा हुआ है सांप, तो ये कौन से किस साइड की बाजू पे लिपटा हुआ है। चोल राजवंश के द्वारा ये बनाया गया था बाई चोल डायनेस्टी इन 10th सेंचुरी। सो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है एंड डिस्क्रिप्शन में आपको बताना है। ऐसे ही ये सारे मेन पॉइंट्स दिए गए हैं। सो गाइस दिस वाज योर 6th एंड योर लास्ट क्वेश्चन। आई होप मेरी वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी हो। सो ये था आपका सैम्पल पेपर रिलीज्ड बाय CBSE। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है सो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए एंड हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या फिर आपको वीडियो कैसी लगी सो ज़रूर कमेंट कीजिए। सो अपना ध्यान रखिए एंड डू योर बेस्ट प्रिपरेशंस फॉर योर एग्ज़ाम्स। Thank you so much.